मैं हमेशा से कहता हूँ, पूर्वमुखी मकान ज्ञान का भंडार होते हैं। एक केस स्टडी किया मैंने, अभी रिसेंट में एक वास्तु विजिट किया जो पूर्वमुखी घर है और एक अच्छी कॉलोनी में, एक नई कॉलोनी, फेमस कॉलोनी में वो घर किसी बिल्डर ने बनाकर दिया। ऊपरी ऊपरी हम देखते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि घर पूरा वास्तु से है। पर जब हम उसकी अंदरूनी चीज़ों को स्टडी करते हैं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियाँ उसमें दिखती हैं। कॉलोनाइजर ने सारे प्लाट का वायु कोण बढ़ा रखा है। तिरछी जमीन उपयोग में लेने से वास्तु उस घर का बिगड़ जाता है। तो उस केस में भी ऐसा ही हुआ। सारे घरों का, सारी लाइन का वास्तु बिगड़ गया। क्या हुआ? उन घरों में पैसा टिकना बंद हो गया, लड़ाई झगड़े, अशांति, स्त्री वर्ग को प्रॉब्लम और आगे जाकर मेरे गणित से पैरालिटिक अटैक की पूरी संभावना है। तो क्या करें? ऐसे घर को छोड़ दें? नहीं, उस घर में हम वास्तु के बिना तोड़ फोड़ के नियम के द्वारा उसमें परिवर्तन करके सुखी हो सकते हैं। तो कौन बढ़ना या घटना वास्तु में बहुत बड़ा फायदा या नुकसान दे सकता है, चाहे वो 1 इंच बढ़े या 1 फीट बढ़े, या कितना बढ़ना चाहिए उसका एक गणित होता है, कितना परसेंटेज बढ़ना चाहिए। फिर हम जब किचन देखते हैं तो किचन अग्निकोण में ही है और उसमें एक गलत चीज़ क्या है? काला पत्थर लगा हुआ है, जो कि वास्तु के नियम के विपरीत है। किचन में भूल कर भी काला पत्थर नहीं लगाना चाहिए। तो एक और बड़ी मिस्टेक ये हो गई। फिर क्या होता है? दरवाजे के सामने हम आधा गैस स्टैंड दे देते हैं, जो कि कतई सही नहीं है, जिससे किचन में नासक का दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर तीसरा बड़ा मैटर क्या होता है कि लेटरिन बाथरूम दे दिए वायु कोण में और उसी का गड्ढा उसके नीचे, जस्ट नीचे उसी कॉर्नर पर दे दिया। तो वास्तु ये कहता है कि कोने पर नहीं, टैंक, लेटरिन का टैंक नहीं होना चाहिए। तो उसको भी, वो भी एक बहुत गलत चीज़ हो रही है। तो टैंक गलत हो गए सारे। एंट्री ठीक है, पूर्वमुखी एंट्री अच्छी होती है, 2 भाग छोड़कर अगले 2 भाग में हम ले सकते हैं। फिर इस घर में सीलन की समस्या है नए घर में, जो कि वास्तु के आधार पर कतई उचित नहीं है। तो नया घर लेने के बाद उस घर में भूमि दोष निवारण कोई भी बिल्डर नहीं करता है कि ज़मीन में कोई चीज़ गड़ी है, अशुद्धि गड़ी है तो उसको निकाल दे, कोई जानकार को लाकर उसका उपाय करे, कभी नहीं करता है। मुहूर्त एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। जब हम सामान्य मकान खरीदते हैं तो बिल्डर सारे प्लाट का हो सकता है एक ही मुहूर्त कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो इसलिए उसका मुहूर्त भी हर प्लाट का अलग अलग होना चाहिए और उसका अशुद्धि, भूमि दोष दूर होना चाहिए। तो लाखों का मकान, 45-50 लाख, 1 करोड़ का मकान लेकर हम फिर से दुख मोल ले लेते हैं। फिर बाद में वास्तु विशेषज्ञ के पास जाते हैं और उसकी रेमेडी करवाते हैं। तो पहले ही उसका अगर निदान हो जाए तो व्यक्ति परेशानियों के बाद
निदान की तरफ नहीं तोड़ेगा। तो इसलिए पुरमुखी होने के बाद भी कितने सारे दोष उस घर में निकले, शायद और भी इसमें कई समस्या है जो आगे मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जिनेंद्र।